सीबीएसई 2025 में एक ऐसा सवाल पूछा गया कंटिन्यूटी का जो कि दूर से दूर तक एनसीईआरटी में नहीं था और बच्चे परेशान हो गए कि यार ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करें, जबकि ये सवाल बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं 5 सेकंड के अंदर। तो आइए जरा देखते हैं क्या है सवाल और कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो क्वेश्चन पूछा गया था भैया, कह रहा है कि भैया एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, और ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे k है, x नॉट इक्वल टू 0 पे जो आप देख रहे हैं वो है। कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k का वैल्यू निकालना है। तो करना क्या है भैया, सिंपल। देखिए आप भी जानते हैं जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस होता है उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होती है। तो सबसे पहले हमने वही काम किया कि भैया एज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने सिंपल कुछ नहीं करा, फंक्शन पुट कर दिया है ना, जो हमारे पास गिवन फंक्शन था हमने वो पुट कर दिया। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 तो k ही थी। पॉइंट था कि अब इस लिमिट को सॉल्व कैसे करें, है ना, ये वाली जो लिमिट है उसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए ये लिमिट दिख बड़ी पहाड़ जैसी रही है, बट हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो log 1 0 होता है, तो 0.0 फॉर्म आ रही है, तो आप इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर आपको वैसे भी नहीं करना है तो एक बहुत छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ लिमिट्स का, लॉगरिथम का। सो बेसिकली वो कहते हैं कि लिमिट समथिंग टेंड्स टू 0 log 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1। मतलब अगर log मेरे पास 1 प्लस एक्स है अपॉन एक्स है और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, हमारे पास 1 हो जाएगी। इसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या किया, इस लिमिट को सॉल्व किया। बेसिकली मैंने देखिए ये जो x है ना, ये मैंने दोनों के अपॉन में ले गया, मतलब इस टर्म के अपॉन में और इस टर्म के अपॉन में, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैं x दोनों टर्म के अपॉन में ले गया। फिर मैंने देखा यार ax है तो a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड, जिससे कि ये टर्म सेम हो जाए, ax और ax हो जाए। ऐसे यहाँ पे माइनस bx था तो मैंने माइनस b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाली जो लिमिट है ना, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 1 हो जाएगी और ये वाली लिमिट भी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। इस वाली लिमिट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, आगे देखते हैं। तो a इंटू 1 और माइनस b इंटू 1, यानी कि a माइनस b की वैल्यू हमारे पास k आ जाएगी। तो k इक्वल टू a माइनस b, यानी कि c इज द करेक्ट आंसर। अमेजिंग PYQs के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना, हर रोज़ बढ़िया से बढ़िया PYQs आपके लिए लेके आ रहा हूँ।